नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, डाला पूजा और डाला छठ और छठी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि छठी माता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए जानते हैं कि इस पर्व से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कब से शुरू होगी छठ पूजा और इस महापर्व से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी कोई समस्या है तो आप जान सकते हैं उसका हल। 0120-715-3787, 0120-715-3826 इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं आज आचार्य जी से। और क्योंकि आज का हमारा विषय है छठ पूजा को लेकर, आचार्य जी, छठ पूजा का क्या महत्व होता है और क्या सच में छठी माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है? हालांकि बहुत कठिन व्रत भी होता है, क्योंकि पानी भी नहीं पीना होता है और 2-3 दिन तक लोग भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। तो छठ पर्व आने वाला है दिवाली के बाद, और इसको लेकर आज जानकारी जाएंगे। देखिए, छठ पूजा का महत्व वैसे बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि ये त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनाया जाता है, यानी छठ के दिन मनाया जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने संतान की सुख समृद्धि और शांति व लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये छठ पूजा का जो शुरुआत होता है, ये 5 दिन पूर्व होता है और तीसरे दिन इसके बाद नहाया खाया इसको बोलते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, चौथे दिन सूर्य को सुबह अर्घ देकर के व्रत को खोलते हैं। तो छठ पूजा का जो महात्म की बात आप कर रहे हैं, ये माना जाता है कि छठ पूजा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत 4 दिनों तक किया जाता है। बहुत कठिन व्रत होता है। इसकी पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो मानस, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठ है, वो बच्चों की छठी में माता की पूजा की जाती है, जिससे कि बच्चों की उम्र लंबी हो, बच्चा स्वस्थ रहे, और इसी कामना से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के खास तौर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं, संतान की सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए भी की जाती है। बेहद सुंदर तरीके से नदी के घाटों पर और यहाँ जाकर के पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है और बहुत पकवान बनाए जाते हैं। ये सबसे प्राचीन और पुराना त्योहार है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मनाया जा रहा है, यानी परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। ये पूजा के लिए सबसे शुद्ध समय जो है सुबह का ही अपनाया जाता है। इस प्रकार से जो है इस पूजा को की जाती है। और विशेष तौर पर जो है इसमें भोजन वस्तुओं की आवश्यकता, क्योंकि त्योहारों की तुलना में इसमें कुछ अलग भोग बनता है। गुड़ की खीर और घिया चने की सब्जी, चावल भुजिया, गुंजिया, मिठाइयाँ, फल और सब्जी जैसे पकवान आदि बनाए जाते हैं। सूर्य देव को जल देकर के छठी माता को जो है एक तरीके से प्रसन्न करने के लिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य को भोग लगाया जाता है। छठ पर्व पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। और विशेष तौर पर रीति रिवाजों के अनुसार सूर्य की पूजा की जाती है। और ये भी आपको बताएं कि बहुत से लोग छठ साल में 2 बार छठ पूजा करते हैं। जब पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है तब भी करते हैं, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन दिवाली के बाद भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो है छठ पूजा, डाला पूजा जिसको कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। और इसका करने से अपने बच्चों की दीर्घायु कामना को लेकर के किया जाता है। जी, तो आपको बताया आचार्य जी ने कि कैसे छठ पूजा मनाई जाती है और कैसे छठी मैया का व्रत आप कर सकते हैं। आचार्य जी, क्या कुछ खास उपाय भी इस दिन किए जा सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल किया जा सकते हैं। खास तौर पर जो व्यक्ति अस्वस्थ हो, परेशान हो, तो उसके लिए इस समय छठ माता के पूजन के दौरान गाय के उबले बना करके और उसको रख दिए जाते हैं। फिर उसके ऊपर से उसार के जला के
और उसमें धूप या फिर गूगल डाल करके और उसके ऊपर से उसार को उसको बाहर रख देते हैं तो स्वस्थ हो जाता है। सफेद तिल जो है वो मरीज के ऊपर से उसार के और उसको किसी भी सरोवर में तालाब में फेंक दिए जाते हैं तो भी ठीक हो जाता है। छठ पूजा पर विशेष कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, जैसे कुंवारे कुंवारी लड़के जो हैं, कुंवारे और कुंवारी लड़कियां, इनके शुभ विवाह के लिए भी यहाँ छठ पूजा में कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात सही है कि ये छठ पूजा का जो महत्तम है, इस महत्तम में विशेष लाभ भी लिया जाता है। अच्छा, विद्यार्थी वर्ग भी इस समय जब अपनी परीक्षाओं का तैयारी में जुटा रहता है या किसी भी तरह की कोई कंपटीशन आदि दे रहा है तो इस वक्त जो है वो सूर्य की पूजन करता है। सुबह जल्दी उठ करके छठ पूजन के दौरान ये 4 दिन का जो पर्व, 3 दिन का पर्व जो होता है, इसमें पूर्णतः छठ पूजा के लिए सूर्य भगवान की पूजा करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अपने जीवन प्रकाश की कामना करते हैं। जी जी, तो चलिए हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए, एक एक करके कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। आचार्य जी, पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी आचार्य जी, नमस्कार। मैं जयपुर जी से मंजू बोल रही हूँ। हाँ बहन जी, नमस्कार। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 1967 है। दिन में जी 5:15 जयपुर का जन्म है। जी तो मेरे जीवन में अभी तक कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है। नौकरी में भी थोड़ा सा मतलब टेंशन सी करनी रहती है। तो मुझे इससे क्या करना चाहिए? देखिए बहन जी, आपको राहु की महादशा है और राहु में बुध का अंतर है। आपकी जानकारी में ला दें कि आप अब बृहस्पति उच्च का है, जो कि 1967 में मई से और 1968 मार्च तक जो है बृहस्पति उच्च का रहा था। तो यहाँ बृहस्पति उच्च का लग्न में बैठा है, तो हो सकता है कि आपको परेशानी तो इस समय रह सकती है, लेकिन मैं ये बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि आप का प्रभाव, आपका स्वाभिमान वो कम नहीं होगा। वो भगवान की कृपा से मान सम्मान यश कीर्ति आपको प्राप्त होगी। पर चूंकि राहु की महादशा होने के कारण आप थोड़ा सा संघर्ष में जीवन में रह सकते हैं। तो आप कृपा करके और बुधवार के दिन हरी घास गायों को देना शुरू करें, तो ये राहु का जो प्रभाव है ये कम होगा और आपको ठीक लगेगा और आपकी स्थिति परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी। जी अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी अच्छा जी, आपको मेरा नमस्कार है। हाँ नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप सभी को बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं हमारी दीप पंच पर्व की। जी आपको दिवाली का मेरा राम राम। संदर्शी जी को भी मेरा दिवाली का राम राम जी। और ये बताएं, मेरी वृंदावन की यात्रा आचार्य जी कैसे रही मेरे आध्यात्मिक अध्ययन के द्वारा, इसके बारे में जानना देखिए, चाहता। वृंदावन की यात्रा आपकी बहुत ठीक रही है। उसका कारण क्या है कि वृंदावन में टोटली आपने आध्यात्मिक भाव रखा और आध्यात्मिक भाव जो है ही व्यक्ति को जीवन में सुख को देता है। क्योंकि वृंदावन में दर्शनीय स्थल बहुत है और दर्शनीय स्थल ऐसे हैं जहाँ आप रमणीय स्थल भी कह सकते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में ये जो स्थित वृंदावन है, यहाँ धार्मिक ऐतिहासिक नगर कहते हैं। वहाँ कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ आपने वहाँ आध्यात्मिक धार्मिक जो भी जब तप किया है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि ऐसी जगह जाकर के, खास तौर पर जैसे आप यहाँ गए थे, उस सेवा कुंज और निधि वन जो है, शाह जी का मंदिर, गोवर्धन हिल, बांके बिहारी मंदिर, तो ये सब दर्शनीय स्थलों पर अपनी तपस्या करना और रहना भगवान की कृपा है। कुसुम सरोवर में भी आप स्नान किया, तो ये सब जो है आपको बहुत जो है यात्रा बहुत ही शुभ रही है। आपको बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताएं।
जी जी। जी बताइए, आराम से बोलिए। ठीक है, जब तक कॉलर हमारे साथ जुड़ता है आचार्य जी, एक अ, सवाल मेरे जहन में आया, ज़रा मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि हाँ जैसे हाँ छठी प्लीज। मैया की पूजा की जाती है, तो इस दिन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए खास तौर पे? देखिए, ये बात सही है कि छठी मैया की पूजा में क्या विशेष ध्यान रखे हैं, जिससे कि मतलब हम सब अच्छा कर सकें। ये बिल्कुल आपने प्रश्न ठीक किया। और ये मानिए कि ये व्रत जिन लोगों ने किया है, केवल उन्हीं छठ का प्रसाद, उनको ही छठ का व्रत में प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जो महिलाएं छठ व्रत करती हैं, उन्हें 4 दिन के दौरान जमीन पर सोना चाहिए। विशेष तौर पर बहुत पवित्रता से रहना चाहिए। और नहाए खाए से ही घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठ पूजन में तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। छठ पूजा वह है, विशेष तौर पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका, जैसे कि मैंने सभी को कहा था, इसका रहस्य है कि इसका उद्देश्य होता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए छठ पूजा की जाती है। सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे मन में जाग जाए, ये ही छठ पूजा का महत्व है। और सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन असंभव होता है। और हमें प्रकृति के सभी तत्वों का सम्मान करना होता है। तो छठ व्रत के एकाग्रता और संयम और मन की स्थिरता जो है बढ़ती है। आध्यात्मिक जागरूकता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ही मानिए, ग्रहों के राजा सूर्य और छठ मैया करेंगी सभी कष्ट दूर। क्योंकि छठ मैया की पूजा में विशेष तौर पर सूर्य भगवान की पूजा होती है। और सूर्य भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। उनको अर्घ दिया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई जगह ये भी मत मिलता है कि जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो उसमें लोगों ने व्रत रखा था। और उसके बाद छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो ये भी एक बात है। लेकिन अब ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि माता बहनी इस पर्व को करती है अधिकांश। तो हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान जो महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आप कोई गलत धारणा न करें, आप तो व्रत को करें। केवल ये गलत धारणा है। कई जगह गलत व्याख्याएं भी की गई हैं। मासिक धर्म तो रूटीन है, वो आएगा। तो इसका मतलब थोड़ी कि आप व्रत नहीं करेंगे, आप व्रत कर सकते हैं। पूर्णतः शुद्धता से व्रत करें, कोई दिक्कत नहीं है। और छठ का भोजन का प्रसाद जो है वो खुद को बनाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक परंपराओं में शुद्धता के खिलाफ जो है नहीं जाना चाहिए। श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान केवल शाकाहारी भोजन करने की सलाह देंगे, ताकि वो अपने मन और शरीर को शुद्ध रख सकें। और विशेष तौर पर एक बात और है कि चंद्रश्री जी, जो अविवाहित लड़की हैं, उनके मन में रहता है कि हम छठ पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है कि एक व्रत केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही नहीं है। इसे कोई भी अविवाहित लड़की, महिला, विवाह योग्य महिला भी रख सकती है। और इस दिन उपवास रख सकती हैं, माँ गौरी और भगवान गणेश की पूजा कर सकती हैं, ताकि उन्हें जी। मनचाहा जीवन साथी मिल सके। जी जी आचार्य जी, और इन्हीं सारे उपायों के साथ में आप छठी मैया की पूजा कर सकते हैं। और बहुत ही आसान होता है, लेकिन व्रत थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आचार्य जी ने आपको बहुत सारी चीजें बताया। आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों की परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। बच करके और पार कर सकें, इसके लिए आपको बहुत बहुत मन से सोच करके, विचार करके किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। आज स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रेम संतान से करें, लेकिन इतना नहीं कि आपको नुकसान दे। व्यापारी वर्ग जो है ठीक ठाक आज आपका व्यापार रहेगा। और हरी वस्तु यानी हरे मूंग आदि का दान करें।
तो आज बहुत शुभ रहेगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज लाल वस्तु दान करें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज विशेष तौर पर आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। कार्यों की विघ्न बाधा खत्म भी होगी। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है और व्यापार आज आपका ठीक ठाक रहेगा। काला वस्तु का, काली चीज का दान कर सकते हैं और माँ काली की पूजा यदि आप करते हैं आज, तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को आज भावुक होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय अभी आप रोक करके रखें। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है। व्यापार ठीक रह सकता है। लाल वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग। आज घरेलू सुख आपका बाधित हो सकता है। यद्यपि भूमि भवन वाहन और लग्जरी आइटम्स में आज आपकी बहुत रुचि रहेगी और यदि आप व्यापार करते हैं तो इसमें लाभ भी हो। और लाल वस्तु आज दान करें या लाल वस्तु अपने पास रखें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की तो करेंगे, लेकिन अपनों का साथ जरूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार भी बहुत ठीक रहेगा। शनि देव को प्रणाम करें और हो सके तो काले तिल का दान करें। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। तुला राशि के जातकों को कुटुंब में वृद्धि होती है। धन का आवक बढ़ेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान की तरक्की को देख करके आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। व्यापार भी ठीक रहेगा। आज आप लाल वस्तु रखें और लाल वस्तु का दान करें तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज सितारों की तरह आप चमकेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम के साथ अच्छा रहेगा। प्रेम संतान के प्रति बहुत रहेगा, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन ठीक से करें तो ठीक रहेगा। हरी वस्तु रखें और हरी वस्तु का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज धन खर्च की स्थिति अधिक रह सकती है। कर्ज की स्थिति भी आ सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रेम संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। आज व्यापार अच्छा है, पर लाल वस्तु रखें, लाल वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे और व्यापार बहुत ठीक रहेगा। आज माँ जगदम्बा काली को प्रणाम करें, काली चीज का दान करें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज व्यापारिक स्थितियां बहुत सुदृढ़ बनेंगी। कोर्ट कचहरी में कोई विजय प्राप्त हो सकती है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें, बहुत ठीक रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपका भाग्य साथ देगा। कार्यों की विघ्न बाधा खत्म होती है। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संतान अच्छा रहेगी। व्यापार बहुत ठीक रहेगा। लाल वस्तु अपने पास रखें या लाल वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल।
जी, तो आज का विषय भी हमने जाना और राशिफल भी हमने जाना। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम।